बिल उम्मीदवार की। दो 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह 4 सीटों के उपचुनाव में भी सपाक्स चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। 2018 का विधानसभा चुनाव बताता है कि सपाक्स खेलने से ज्यादा खेल बिगाड़ने की भूमिका में रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में सपाक्स की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन क्या 4 सीटों के उपचुनाव में सपाक्स का सवर्ण एजेंडा असर दिखा पाएगा? चुनाव में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। अभी हमारी चयन प्रणाली प्रारंभ में है और कई प्रत्याशी आ रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और सबसे योग्य प्रत्याशी का चयन करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के तजुर्बे के लिहाज से फिक्र बीजेपी को होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ये चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, ये स्वतंत्र देश है, जिसकी इच्छा हो वो लड़े। सपाक्स 6 अक्टूबर तक पार्टी उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी, लेकिन पैमाना यही है कि जो पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप हो। राजनीतिक तौर पर सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उभरी सपाक्स पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण की हिमायती रही है और जातिगत आरक्षण का विरोध करती रही है। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी सपाक्स। जाहिर है 4 सीटों के उपचुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध सपाक्स का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। भोपाल में रंजना दुबे, जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा सीट पर कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार अरुण यादव ने अपनी दावेदारी छोड़ दी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी अरुण यादव ने मुकुल वासनिक को सौंपी है और इस चिट्ठी में चुनाव न लड़ने के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। खंडवा सीट पर कांग्रेस की खींचतान और सर्वे में सबसे दमदार नेता का दावेदारी छोड़ना बीजेपी को मौका दे गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान कि ये अरुण यादव के मैदान छोड़ देने की पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। अरुण यादव के इस ट्वीट को खंडवा लोकसभा सीट पर आया कांग्रेस का क्लाइमेक्स कह सकते हैं। अरुण यादव ने पारिवारिक और निजी कारणों से खंडवा सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है, लेकिन यह भी कहा है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए वो समर्पित होकर कार्य करेंगे। इसके पहले अरुण यादव के ये ट्वीट उनकी दावेदारी को लेकर उतार चढ़ाव की पूरी कहानी कहते रहे हैं। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। मैंने खुद ने, आपने अगर 3 दिन पहले का मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि किसी निष्ठावान कांग्रेसी को मौका, नौजवान को मौका पुनः मिलना चाहिए। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। जो भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार खंडवा से होगा, हम सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे और ये हमारा कोशिश होगा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ चारों उपचुनाव में जीतें। उधर अरुण यादव की दावेदारी वापस लेने पर बीजेपी का तंज कि ये तो होना ही था। पटकथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है, तभी अरुण यादव जी की इनकार की पटकथा लिखी जा रही थी। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना, इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है इस चुनाव में। सियासी हलकों में अरुण यादव की दावेदारी वापस लेने पर हैरानी है। वो इसलिए कि सुरेंद्र सिंह शेरा के दावे के बाद अरुण यादव की दिल्ली दौड़ किस लिए थी। अरुण यादव ने शुभकामनाएं भी ले ली और मैदान में उतरने से इनकार भी कर दिया। भोपाल में रंजना दुबे, इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो क्या 4 सीटों के उपचुनाव में भी दल बदल अब चुनावी मुद्दा होगा?